Children, now let's discuss next phylum Echinodermata. Echinodermata का एक मेंबर आपको बोर्ड पे दिखाया गया है और आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं. This is Asterias or you call it starfish. Okay. So this starfish or Asterias is the member of Echinodermata. The members of Echinodermata are commonly called as spiny skinned organism. Means उनके बॉडी को अगर आप देखेंगे, स्पेसिमेंस अगर आपको दिखाए जाए, तो you will see that their body has spines over their body. So these spines are made up of calcium carbonate, and because they are present throughout their body, such structures give them an appearance that they have a spiny skinned or hedgehog like structure. Hedgehog is actually a name of mammal, but these members are looking like that hedgehog because of presence of the spiny structures all over their body surface. Now these animals are coelomate, means they have two type of body cavity. The body cavity is lined by mesoderm. They are triploblastic, means they have three germ layers that derive their body parts: ectoderm, mesoderm and endoderm. And they have organ system level of organization, means they have the complex type of organization. Organ system are present in their body. Now let's discuss about their symmetry. अगर आपसे कहा जाए इस ऑर्गेनिज्म की सिमेट्री बताइए, तो आप इस ऑर्गेनिज्म की सिमेट्री रेडियल सिमेट्री कहेंगे. दिस इज राइट, radial symmetry, because this organism can be cut into two identical equal halves by passing through any plane, but the plane should pass through the center. ठीक है, तो सेंटर से अगर वो प्लेन जो आप कट कर रहे हैं वो अगर सेंटर से पास होता है, तो इसकी बॉडी को आप किसी भी एंगल से, किसी भी प्लेन से दो इक्वल हाफ्स में कट कर सकते हैं. बट द यूनिक फीचर अबाउट दिस Echinodermata इज दैट देयर अडल्ट स्टेज, ये जो आपको मेंबर दिखाया गया है, ये इसकी अडल्ट बॉडी है. बट दीज ऑर्गेनिजम्स आल्सो पोजेस लार्वल स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल. दैट मीन दे हैव इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट. एंड द लार्वा इज, ये आप ध्यान में रखिएगा, लार्वा स्टेज इज हैविंग बाइलेटरल सिमेट्री. ये दोनों तरह की सिमेट्री पोजेस करते हैं. जब लार्वल स्टेज में होते हैं तब इसी एनिमल की जो लार्वल स्टेज होगी दैट विल बी बाइलेटरल सिमेट्रिकल, और जैसे ही वो लार्वल स्टेज से एडल्ट फॉर्म एक्वायर करते हैं, देन एडल्ट बॉडी इज हैविंग रेडियल टाइप ऑफ सिमेट्री. ओके, नाउ नेक्स्ट फीचर इज दे हैव कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. जैसे आप इस ऑर्गेनिज्म को देखिए, यहाँ पर ये इसका माउथ है और ये आपको जो सरफेस दिखाया गया है, दिस इज द वेंट्रल सरफेस. इसको डोर्सल सरफेस से आप देखेंगे तो डोर्सल सरफेस की तरफ इसका एनस होता है. दैट मीन द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू सेपरेट ओपनिंग, माउथ एंड एनस. दैट्स व्हाई द डाइजेस्टिव सिस्टम इज नोन एज कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, अब आप इस बॉडी को देखिए. यहाँ पे आपको इन ऑर्गेनिजम्स में, अगर कॉमनली सभी ऑर्गेनिजम्स को एक्सटर्नली आप व्यू करेंगे, यू विल सी दैट दे हैव स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स ओवर देयर बॉडी. स्पाइन्स होते हैं, पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं. दिस स्पाइनी स्ट्रक्चर्स, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस स्पाइनी स्ट्रक्चर्स, दे हैव एक्वायर्ड दिस नेम Echinodermata. जो फाइलम का नाम Echinodermata रखा गया है, उसका मीनिंग है स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिज्म. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी स्किन के ऊपर स्पाइन्स होते हैं, एंड एक्चुअली दे हैव स्पाइन्स मेड अप ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स, एंड दिस स्पाइन्स कैन बी मूवेबल और दे कैन बी इमूवेबल. और इनकी बिल्कुल अपीयरेंस उस एनिमल्स के साथ रहती है जैसे आपने हैजहॉग देखा होगा. हालांकि हैजहॉग एक मैमल है, लेकिन जैसे हैजहॉग के ऊपर बहुत सारे कांटे या स्पाइन्स होते हैं, उसी तरीके से इनकी बॉडी के ऊपर भी बहुत छोटे छोटे स्पाइन्स पाए जाते हैं. सो दे आर नोन एज स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स और Echinoderms. ओके, एंड स्पाइन्स के साथ साथ
इनके बॉडी के सरफेस पर कुछ और स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिनको हम यहाँ पे मैंने इनको ड्रॉ भी किया है। दिस स्ट्रक्चर हैज बीन एनलार्ज्ड एंड इट इज नोन एज पेडिसिलेरिया। पेडिसिलेरिया इज हैविंग ए स्टॉक, a basal plate and two jaws like structures। अब पेडिसिलेरिया का फंक्शन क्या है? ये जॉ जैसे स्ट्रक्चर जो है दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ डेब्रिस, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ऊपर से स्पाइनी है तो उस पर कोई भी डेब्रिस अटैच हो सकती है, तो उस डेब्रिस को साफ करने के लिए, इनकी बॉडी को क्लीन करने के लिए इनका सरफेस, इनके पास ये पेडिसिलेरिया जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो व्हाट वी हैव लर्नड दैट देयर बॉडी इज कवर्ड बाय स्पाइन्स and pedicellariae, and spines are the part of their exoskeleton. Now come to their endoskeleton। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास एक्सो मींस एक्सटर्नल स्केलेटन, जिसको अभी हमने स्पाइन्स कहा, एंड एंडोस्केलेटन, एंडो मींस इंटरनल स्केलेटन, दोनों तरह के स्केलेटन इनकी बॉडी में है। एंडोस्केलेटन्स आर मेड अप ऑफ ओसिकल्स, कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए ओसिकल्स, and ossicles can be attached to the spines or they may not be attached with the spines। So spines and ossicle, these are two types of skeletal structures in their body। Okay, now very unique feature of this phylum is that presence of water vascular system। अब यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसमें एक सेंट्रल रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, और ऐसे इसमें कुछ आर्म्स दिखाई गई है। एक्चुअली दीज आर रिप्रेजेंटिंग द कैनाल्स। ये पाथ है, ये सारा का सारा एक कैनाल सिस्टम है, और इस कैनाल सिस्टम को आप इस ऑर्गेनिज्म के साथ रेफरेंस करके देखिए कि अगर ये ऑर्गेनिज्म है और इसकी बॉडी में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, दिस सेंट्रल पार्ट इज लोकेटेड हियर, एंड ये जितने भी 5 कैनाल दिखाई दे रही है ये इसकी हर आर्म में है। ओके, ये कैनाल जैसे स्ट्रक्चर्स है। दिस कैनाल सिस्टम इज वाटर वास्कुलर सिस्टम, या इसको आप एम्बुलेसरल सिस्टम भी कहते हैं, एंड ये यूनिक फीचर है इस फाइलम का, आपको ये सिस्टम कहीं और नहीं दिखाई देता। एम्बुलेसरल या वाटर वास्कुलर सिस्टम के लिए जैसे कहा कि ये इसकी आर्म्स में ऐसे कैनाल्स हैं, तो यहाँ पर इसके एक्सटर्नल अपीयरेंस में जो ये एस्टेरिया दिखाई गई, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कुछ ग्रूव्स दिखाए हैं, डिप्रेशंस दिखाए हैं, ये एरियाज। These depressions are showing the position of this ambulatory system. Ambulatory grooves are present over the body. And यहाँ पर बाहर की तरफ there are tube feet। ट्यूब फीट्स यहाँ पे एनलार्ज करके दिखाए गए हैं। तो हर कैनाल के साथ या हर ये जो एक पाथ दिखाया गया है इसके साथ जुड़ा हुआ है एक स्ट्रक्चर जिसको आप कहते हैं ट्यूब फीट्स। तो ये बहुत सारे ट्यूब फीट्स हैं, मैंने सिर्फ इस एरिया में दिखाए हैं, आप इसको हर एरिया में दिखाएंगे। तो व्हाट इज दिस वाटर वास्कुलर सिस्टम, इसका काम क्या है? तो वाटर वास्कुलर सिस्टम में आप देखिए बहुत सारी कैनाल्स जुड़ी हुई हैं। एक तो ये दिखाई दे रही है जिसे आप रिंग कैनाल कहते हैं, ओके, और इसके साथ यहाँ पे 5 इसकी ब्रांचेस दिखाई गई हैं। दिस इज द रिंग कैनाल, एंड इन कैनाल्स के साथ ये जो 5 कैनाल जुड़ी हैं इनको हम कहते हैं रेडियल कैनाल्स, एंड रेडियल कैनाल्स हैव ए कनेक्शन विद अगेन ए कैनाल लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज स्टोन कैनाल। एंड स्टोन कैनाल के बिल्कुल ऊपर एक छोटा सा प्लेट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। दिस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज मैड्रीपोराइट। मैड्रीपोराइट। सो दिस सिस्टम इज गोइंग टू हेल्प दिस एनिमल इन लोकोमोशन, कैप्चरिंग ऑफ फूड एंड ऑल्सो इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस। देखिए ये मैड्रीपोराइट एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर, यहाँ से बाहर से वाटर एंटर करता है, और वाटर जैसे ही एंट्री करता है इस स्टोन कैनाल से होते हुए फिर वो इन रेडियल कैनाल्स के रास्ते पूरी बॉडी के अंदर एंट्री कर जाएगा। मान के चलिए कि ये मैड्रीपोराइट माउथ की तरफ, और जैसे ही वाटर इन कैनाल्स में एंट्री करता है जो हर ट्यूब में होती है, तो इसके आर्म्स के अंदर वो वाटर स्प्रेड हो जाता है, और हर आर्म के साथ
ये स्ट्रक्चर्स अटैच्ड हैं जिनको आप ट्यूब फीट कहते हैं। तो वाटर विल गेट फिल्ड इन दिस ट्यूब फीट्स। जैसे ही ट्यूब फीट्स के अंदर वाटर एंटर करता है तो वो एक्सटेंड करते हैं, और एक्सटेंड करने की हेल्प से मींस दे कैन कॉन्ट्रैक्ट, दे कैन एक्सटेंड, बिकॉज द वाटर कैन एंटर और वाटर कैन मूव आउटसाइड। तो वाटर की एंट्री से ये एक्सटेंड करते हैं, एंड दिस regular entry of water in this tube feeds through this canal system help these organisms to move or locomote। तो लोकोमोशन में, कैप्चरिंग, फूड की कैप्चरिंग में, और साथ साथ क्योंकि वाटर में बहुत सारी गैसेस है, रेस्पिरेटरी गैसेस, जिनको ये अपनी बॉडी सरफेस के साथ डायरेक्ट एक्सचेंज कर लेते हैं। दे डोंट हैव एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट, कोई ऐसा स्पेशल रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है जो इनके ब्लड में पाया जाता हो। तो इसीलिए रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस से होता है, और रेस्पिरेशन के लिए जो गैसेस आती हैं वो डायरेक्टली वाटर में डिजोल्व होती हैं, और डायरेक्टली दे विल एंटर इन द बॉडी थ्रू दिस कैनाल सिस्टम एंड एक्सचेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो यूनिक फीचर है वाटर वेस्कुलर सिस्टम के होने का, इनका फायदा ये है कि ये इससे न केवल रेस्पायर कर सकते हैं, बट इट ऑल्सो हेल्प इन लोकोमोशन। ओके, दे हैव कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे आपको बताया था कि यहाँ पे माउथ दिखाई दे रहा है, तो इसका दूसरे साइड आपको एनस दिखाई देगा। सो दे हैव कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन ये यूनिक वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनको एक स्पेशल फीचर जो इनका है, ये इसकी हेल्प से ये चल भी सकते हैं और रेस्पायर भी कर सकते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट देयर रिप्रोडक्शन प्रोसेस, देन इट इज प्योरली थ्रू द सेक्सुअल मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें, और साथ साथ ये डायोशियस टाइप के ऑर्गेनिजम्स है, मींस सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, दे आर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। एंड वन थिंग यू हैव टू रिमाइंड दैट दे हैव इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट, एंड जो लार्वा बनता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में वो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, एंड द लार्वा इज हैविंग बाइलेटरल टाइप ऑफ सिमेट्री। नाउ लेट्स हैव सम एग्जांपल्स ऑफ दिस फाइलम। इट इज एस्टेरियास, जैसे ये स्टारफिश एस्टेरियास, अकाइनस which is also commonly known as sea urchin, Antidon which is commonly known as sea lily, Cucumeria which is commonly known as sea cucumber, and Ophiura which is commonly known as brittle star. Okay, so these are the features of spiny skinned organisms or the echinoderms.